आर यू फीलिंग बिहाइंड इन लाइफ? इसकी शादी हो गई, उसको प्रमोशन मिल गया, इसका एडमिशन हो गया तो उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। बट व्हाट्स अबाउट मी? मेरी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? हाउ मैनी टाइम्स हैव यू फेल्ट लाइक दिस? सो टू दूज फीलिंग्स बिहाइंड इन लाइफ, लिसन टू दिस। स्टॉप कंपेयरिंग। ये फीलिंग बिहाइंड इन लाइफ मीन्स आप अपनी लाइफ को औरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। अपनी खुशी बस औरों के जैसे या उनसे बेहतर होने से जोड़ रहे हो। हाउ कैन यू कंपेयर? जिससे भी कंपेयर करोगे वो कहाँ से आया है, कहाँ जाना चाहता है, सब आपसे बहुत अलग है। उसकी क्या खासियत है, उसमें क्या कमियां हैं, वो भी आपसे बहुत अलग है। सो कंपैरिजन कैसा? उसकी आज की स्टेट ये है पर कल क्या होगा आपको नहीं पता। वहाँ होने के लिए उसने क्या नुकसान झेले हैं या क्या झेलने पड़ेंगे ये आप नहीं जानते। जहाँ वो आज है वहाँ होने से कितना मिलेगा और कितना खोओगे आपको नहीं पता। और जहाँ वो है वहाँ पहुँचकर आपको असल में खुशी मिलेगी भी या नहीं ये आप नहीं जानते। तो फिर कंपैरिजन कैसा? यू फीलिंग बिहाइंड मीन्स आप एक रेस में हो जिसमें आपको आप पीछे दिखाई दे रहे हो और बाकी सब आगे। बट ये कौन सी रेस है जो इतने अलग अलग ह्यूमन बींग्स को एक ही जैसे समझ रही है, एक ही मोल्ड में फिट करके सबको जज कर रही है? ये रेस हमारे दिमाग की उपज है, क्योंकि नेचर में तो कोई रेस है ही नहीं। पानी बह रहा है पर पहाड़ खड़े हैं, बादल नीचे बरस रहे हैं पर पेड़ पौधे ऊपर बढ़ रहे हैं। सबको अगर एक ही मोल्ड में एक ही रेस में डालकर जज किया जाए तो कुछ आगे दिखाई देंगे और कुछ हमेशा पीछे। पर ये किसने कहा कि रेस में सबको होना चाहिए? ये किसने कहा कि रेस में होना भी चाहिए? सोचो, रेस के चक्कर में पहाड़ से पानी बहना रुक जाए तो कितना अजीब होगा। पर अजीब नहीं होगा, क्योंकि नेचर अजीब नहीं है, हम अजीब हैं। जिस तरह नेचर में सबकी जगह है उसी तरह हर इंसान की भी अपनी जगह है। उसी जगह से निकलता हुआ अपना एक पाथ भी है। अपने उस यूनिक पाथ को नेचर का हर एक एलिमेंट फॉलो कर रहा है, बट हम नहीं कर रहे। नेचर की तरह एक एक इंसान के पाथ भी अलग अलग हैं और उसी अलग पाथ को जीने में लाइफ की खूबसूरती छुपी है। नो टू पीपल आर द सेम। सो उनकी जर्नी, उनकी लाइफ कैसे सेम हो सकती है? सो नाउ व्हेन यू फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड, इट मीन्स फॉर सम टाइम you are out of race. And let me tell you, it is the best thing can happen to you. It is a beautiful thing to be out of race. अभी रेस से बाहर निकल के शायद लाइफ आपको बताना चाहती है कि आपका पाथ वो नहीं है, आपका पाथ कोई और है। हमने अक्सर देखा है कि जो रेस से बाहर निकला है उसको लाइफ में बहुत कुछ मिला है, क्योंकि रेस में चलते चलते आप खुद को भूल जाते हो, खुद को खो देते हो, बाकियों की तरह बनने लग जाते हो और अपने आप को खोकर भला किसी ने कुछ पाया है। सो इसलिए अच्छा है यू आर फीलिंग बिहाइंड, बिकॉज नाउ यू आर आउट ऑफ रेस। आई नो ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने, क्योंकि शायद आपने लाइफ को बिना रेस के जीना सीखा ही नहीं और उनके बिना अकेले चल के कभी देखा ही नहीं। आई नो आपने हमेशा लाइफ को रेस में घुस के ही जाना है। एंड नाउ यू डोंट नो हाउ टू नेविगेट, वेयर टू गो, व्हाट टू डू। यू फील स्टक। रूमी ने कहा था, एज यू स्टार्ट टू वॉक ऑन द वे अपीयर्स, सो कीप गोइंग। रास्ता दिखेगा। अभी मुश्किल है पर आसानी भी आएगी। इट्स अ बिग चैलेंज टुडे, but it is the only way you will reach your higher potential. Circumstances look like big problem today, but behind it there is also an opportunity that you will find if you look closely. Nature आपको टाइम दे रहा है to pause, see what you really want, how you want to go ahead now. If you see clearly, you have a choice now, and if you want from here,
यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। कई बार हम रास्ता भटक के सही जगह पहुंच जाते हैं और मुश्किल सिचुएशन से अक्सर कुछ सही तो हो जाता है, बट कैन यू सी द अपॉर्चुनिटी इन दिस प्रॉब्लम? ये असली सवाल है। आप अभी औरों की तरह देख रहे हो, आपने सामने आई सिचुएशन को समझ रहे हो, सामने आई सिचुएशन में दिखने वाली ऑब्वियस प्रॉब्लम को देख रहे हो या उसके पीछे छुपी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो। व्हेन यू डिड नॉट प्लान, सो मे बी इट इज़ मैजिक इन फ्रंट ऑफ यू वेटिंग टू अनफोल्ड। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दैट। अब यहाँ आपके पास कई चॉइसेस हैं और कई सवाल भी। आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, सेम दौड़ में घुसना है जहाँ सब हैं, या अपने पाथ की तरफ चलना है, ईजी रास्ता चुनना है या मुश्किल वाले की तरफ जाना है। सो सवालों के इस कन्फ्यूजन में अगर कुछ समझ ना भी आए तो बस देख लेना कि सामने क्या ऑप्शंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, और उसमें अपना बेस्ट दे देना। खुद से यही पूछना कि हाउ कैन आई गिव माई बेस्ट, हाउ कैन आई गिव इट माई ऑल, क्योंकि वॉट एवर यू चूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ विल यू डू वॉट यू चूज़ विल मैटर। जो भी करोगे दिल से करोगे तो अच्छा ही होगा, अपना अच्छा पाथ चुनोगे तो अच्छा ही होगा। मन से जिसकी तरफ सच्चा गहरा खिंचाव हो वो करोगे तो अपना बेस्ट दे ही दोगे। सो फाइनली, for those feeling behind in life, you are out of race now, and the best thing that can happen to you, stop comparing and start staying. The path in front of you turns inwards. See the opportunity in problem and just give your best.